हेलो फ्रेंड्स, आज हम जलेबी चैप्टर का पूरा क्वेश्चंस एंड आंसर्स करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 8 के इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिडंट ही पे द स्कूल फीस ऑन द डे ही ब्राउट मनी टू स्कूल। एक लड़का है मुन्ना, वो अपने पैसे स्कूल लेकर आता है क्योंकि उसे स्कूल की फ़ी भरनी होती है। लेकिन वो पैसे तो लेकर आता है लेकिन पैसे जमा नहीं कर पाता है। इसका कारण क्या था? तो आंसर होगा कि वह शिक्षक जो कि पैसे कलेक्ट करते थे, पैसे जमा लेते थे, वो छुट्टी पर थे, तो इस कारण से पैसे उसके जमा नहीं हो पाए और उस शिक्षक का नाम मास्टर गुलाम मोहम्मद था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द कॉइन्स सेइंग टू हिम। पैसे के रूप में, स्कूल के फ़ी के रूप में वह सिक्कों को लेकर गया था। अब सिक्के उससे क्या कह रहे थे? तो आंसर होगा कि 1 रुपया आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट। 1 रुपया के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप, अबाउट के बाद यहाँ पे फुल स्टॉप होगा कि 1 रुपया ने उससे पूछा कि तुम किस बारे में सोच रहे हो। तुम्हें ये फ्रेश हॉट जलेबीज टेस्ट करनी चाहिए जो कि गरम गरम है। उसे वे तो खाने के लिए बने ही है। जिनके पॉकेट में पैसे होते हैं वे ऐसी टेस्टी टेस्टी जलेबी को खा सकते हैं। डू यू थिंक दे वर मिसगाइडिंग हिम। आप क्या सोचते हैं कि क्या वे सिक्के मुन्ना को बहका रहे थे? तो आंसर होगा यस, दे वर मिसगाइडिंग हिम। वे पूरी तरह से उसे बहका रहे थे। दिस इज़ बिकॉज द मनी वॉज मीन्ड फॉर हिज स्कूल फ़ी एंड फंड। क्योंकि वो पैसे उसे खाने के लिए नहीं मिले थे, वे पैसे उसे स्कूल की फ़ी जमा करने के लिए मिले थे। Why didn't he take the coins advice? Give 2 or 3 reason। सिक्के उसे बार बार कुछ सलाह दे रहे थे कि पैसे तो खाने के लिए ही होते हैं, खा लो, लेकिन उसने कॉइन की सलाह नहीं मानी। इसके लिए 2 और 3 कारण बताइए। तो उसने कॉइन की सलाह नहीं मानी क्योंकि वो पैसे स्कूल की फ़ी के लिए थे, वो स्कूल में जमा करने के लिए थे। और बाद में एक बात और थी कि उसे अपने टीचर से बहुत ही डर लगता था। पैसे कलेक्ट करने वाले कौन थे? मास्टर गुलाम मोहम्मद। अगर उनको गुस्सा आ जाता तो ही कीप हिम स्टैंडिंग ऑन द बेंच। स्टैंड यानी खड़ा करना। वे मुन्ना को बेंच पे खड़ा कर देते। Moreover, he considered even looking at something in the बाजार a sin। sin का मतलब होता है पाप। बाजार में किसी भी चीज़ को देखना वह पाप समझता था। फोर्थ क्वेश्चन है, What did the oldest coin tell him। उस समय से जो सबसे बड़ा सिक्का था उसने उसको क्या कहा? तो द ओल्डेस्ट कॉइन टोल्ड हिम। ओल्डेस्ट कॉइन ने कहा, या फिर दे वर ट्राइंग टू टेल हिम, या फिर वो उसे कहना चाह रहे थे समथिंग फॉर हिज ओन गुड। यानी वो ओल्डेस्ट कॉइन मुन्ना के भले के ही बात कर रहे थे। वो उससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हें सचमुच ये गरम गरम जलेबियाँ खाना पसंद नहीं है? अगर वो उस दिन अगर पैसे जलेबी पर खर्च कर भी देता तो उसे तो अगले दिन स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी। डिड ही फॉलो हिज एडवाइस? इफ़ नॉट वाई नॉट। क्या मुन्ना ने उनकी सलाह मानी? अगर नहीं मानी तो क्यों नहीं मानी? तो आंसर होगा ही डिडंट फॉलो हिज एडवाइस। उसने उन सिक्कों की बात नहीं मानी। उसको लगा कि ये सिक्के जो भी बात कर रहे हैं वो उचित नहीं है। क्योंकि इतना उकसाने पर और जलेबी को देखने पर उसके मुंह में तो पानी आ ही गया था जलेबी को देखने पर, फिर भी उसने खुद को कैसे भी करके संभाला। The reason was that he was not a common sort of boy। इसका कारण यह था कि कोई वह सामान्य तरह का बालक नहीं था। He was among the most promising students in the class। वह उन विद्यार्थियों में से था जो कि प्रॉमिसिंग होते हैं, जो कि वादा निभाते हैं, नियम कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। वो एक डिसिप्लिन स्टूडेंट था। उसे महीने में 4 रुपये की स्कॉलरशिप भी मिली थी। तो ये बताता है कि वह कितना डिसिप्लिन था और प्रॉमिसिंग था। बिसाइड दिस ही केम फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू का मतलब होता है रिच फैमिली। और इसके अलावा उसके पास एक और एडवांटेज था कि वह बहुत ही
बहुत ही अमीर घर से आता था, तो इस कारण उसे सो ही इंजॉय ग्रेट प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब होता है प्रतिष्ठा, तो इस प्रकार से वो एक अलग ही प्रकार की प्रतिष्ठा को एंजॉय करता था, क्योंकि वो अमीर भी था, अमीर परिवार से था। He reached home with the coins in his pocket. What happened then? वह घर पहुंचा और उसके पॉकेट में कॉइन्स मौजूद थे, क्योंकि उसने सिक्कों की बात तो मानी नहीं थी जलेबी खाने वाली। तो what happened then? उसके बाद क्या हुआ? तो आंसर हो जाएगा, जब वह घर पहुंचा तो वह अपने बेड पे, अपने बिछौने पे बैठ गया। अब कॉइन्स ने बोलना शुरू किया। अब वह अंदर गया, क्योंकि उसे लंच करना था, और दे बिगन टू श्रिक, यानी वे हिलने डुलने लगे। श्रिक का मतलब होता है क्राई, चीखने। वो सिक्के जो है वो चीखने लगे। ही वॉज थॉरोली फेड अप एंड रैन टूवर्ड्स द बाजार। इस कारण से वो बेचारा जो है पूरी तरह थक हार गया, उसका मन उब गया। फेड अप यानी डिसगस्टेड, वो पूरी तरह से उसका मन उब गया और वह तुरंत ही बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। उसने हलवाई से कहा कि वह उसे 1 रुपये की जलेबी दे दे। Why didn't he eat all the jalebis he had bought? उसने उन सारी जलेबियों को क्यों नहीं खाया जिसको कि उसने खरीदा था। तो he bought a heap of jalebis। हीप का मतलब होता है ढेर लगाना, यानी उसने 1 रुपये से जलेबी का ढेर लगा दिया। उन दिनों 1 रुपये में उतनी जलेबी मिल जाती थी जितने कि आज के 20 रुपये में। उसने बहुत सारी जलेबियां खाई और उसका पेट उन सारी जलेबियों को खाने से इतना भर गया कि अब वह और जलेबी नहीं खा सकता था। What did he do with the remaining jalebis? बाकी बची हुई जलेबियों का उसने क्या किया। तो बॉयज़ फ्रॉम नेबरहुड हैड assembled इन द गली। पड़ोस के जो लड़के थे वो गली में जमा हो चुके थे, और उसने क्या किया, इन सारी जलेबियों को उन लोगों में बांटना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका पेट इतना भरा हुआ था कि अब यह और जलेबी नहीं खा सकता था। द फियर वॉज किलिंग मी। वॉट वॉज द फियर? भय जो है उसे मार रहा था। किस प्रकार का भय उसे था? तो आंसर होगा, इट वॉज अ प्रॉब्लम टू डाइजेस्ट ऑल द जलेबीज दैट ही हैड ईटन। अब लालच के कारण उसने तो कई सारी जलेबियाँ खा ली थी। अब यह समस्या ये उत्पन्न हो गई कि आखिर उन सब जलेबियों को वह पचाए कैसे। देयर वॉज अ बर्प एट एवरी ब्रेथ। बर्प का मतलब होता है डकार, यानी प्रत्येक सांस के साथ उसे डकार आ रही थी। देयर वॉज ए डेंजर ऑफ द बर्प ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और 2। और डकार लेते वक्त ऐसा लग रहा था कि 1 या 2 जलेबी उसके मुंह से बाहर आ जाएगी। यही फियर उसे खाए जा रहा था। चिल्ड्रन स्टोमचेस आर लाइक डाइजेशन मशीन्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? डू यू अग्री? ये जो बच्चे का स्टोमक होता है वो एक डाइजेशन मशीन की तरह होता है, यानी ऐसा मशीन जो कि डाइजेस्ट करने में मदद करे, हाजमे की मशीन। आप इसे क्या समझते हैं और क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो इसका मतलब है कि बच्चे का जो स्टोमक होता है वो मशीन की तरह इफ़िशियंटली यानी कुशलतापूर्वक काम करता है। अगर वो ज़्यादा खाना भी खा ले, ओवर ईट भी करे, तो आसानी से उसको पचा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन का मतलब ये हुआ। लेकिन हम इस व्यू से सहमत नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा ओवर ईट करता है तो उसे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे मुन्ना का एक्सपीरियंस, उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। हाउ डिड ही प्लान टू पे द फीस द नेक्स्ट डे? अब फ़ी के पैसे के तो उसने जलेबी खा ली थी, तो अब अगले दिन उसका क्या प्लान था कि वो फ़ी अपना कैसे भरेगा। तो ही थाउट दैट ही वुड गेट प्रीवियस मंथ स्कॉलरशिप द नेक्स्ट डे, क्योंकि बात ऐसी थी कि उसे जो पिछले महीने की स्कॉलरशिप थी वो तो अगले दिन मिलने वाली थी, तो उस पैसे से वो फ़ी भर देगा। हाँ, ओके। 5th क्वेश्चन है, when it is time to pay the fee, what does he do?
लेकिन जब पैसे भरने का समय आया, क्योंकि वो स्कूल तो पहुंच गया था, अगले दिन स्कूल पहुंचा, तो व्हाट डज ही डू, उसने क्या किया, हाउ इज ही डिसोबीइंग द एल्डर्स बाय डूइंग सो। एल्डर्स का मतलब होता है बड़ों का, और डिसोबे यानी उनकी आज्ञा का पालन न करना। और ऐसा करके उसने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन कैसे नहीं किया। तो आंसर होगा कि जब पैसे जमा करने का समय आया तो उसने अपना बैग उठाया और स्कूल से चल दिया। उसके एल्डर्स ने उसको समझाया था कि तुम कभी रेलवे ट्रैक को क्रॉस मत करना, लेकिन उसने रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस किया और ईटिंग स्वीट्स। और उसके बड़ों ने उसको ये भी समझाया था कि तुम बाज़ार में कोई भी मिठाई मत लेना, नहीं खाना। 2 बातें एल्डर्स ने उसको सिखाई थी। अब वो मिठाई तो खा ही चुका था, तो एक डिसोबे यहाँ हुआ। और फिर वो रेलवे ट्रैक को भी क्रॉस कर रहा था, उसने क्रॉस किया, इस तरह से इसने डिसोबे किया। और बड़ों ने उनको समझाया था ऐसा नहीं करने के लिए। What was the consequence of buying jalebies with the fee money? Consequence यानी परिणाम। फी के पैसे से, स्कूल के फ़ी के पैसे से उसने जलेबी खरीदी, इसका क्या परिणाम हुआ? The consequence was his absence in the school for the first time in his life. इसका परिणाम यह हुआ कि उसे जीवन में पहली बार स्कूल से एब्सेंट होना पड़ा। उसने अपने पैसे के बारे में सोचा और उसके बाद मास्टर गुलाम मोहम्मद केन्स का मतलब होता है डंडा, जिससे कि मास्टर बच्चों की पिटाई करते हैं। उन्हें मास्टर गुलाम मोहम्मद के केन की भी याद आई, डंडे की भी याद आई। His prayer to God is like a lawyer defense of a bad case. Does you argue his case well? What are the points he make? भगवान से जो वो प्रार्थना कर रहा था, लॉयर का डिफेंस यानी लॉयर जो भी दलीलें देता है अपने बचाव में, लेकिन उसका केस जो है वो बैड होता है। लेकिन लॉयर का तो काम है दलील देना, बचाना, अपना बचाव करना। तो क्या मुन्ना अपने केस को ठीक से आर्ग्यू कर पाता है, समझा पाता है, और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इसके लिए वो बनाता है, इसके लिए वो पेश करता है। तो वो भगवान से कहता है कि इज़ ए वेरी गुड बॉय, कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने भगवान को यह करके भी खुश करने की कोशिश की कि उसे पूरी नमाज याद है, उसे सारी नमाज उसे याद है। और ही इवन नोज द लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट, यानी उसे पूरे मन से कुरान के जो अंतिम 10 सूरत है वो उसको भी जानता है। ही कैन रिसाइट द इंटायर आयत अल कुर्सी, वह पूरी आयत अल कुर्सी को सुना सकता है। वह मानता है कि उसने गलती की है। उसने मनी को खर्च भी इसलिए कर दिया क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलने की उम्मीद थी। हैड इट नॉट बीन सो, अगर ऐसा नहीं होता, अगर उसको पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे उसे अगले महीने मिलने वाले हैं, तो वह उस पैसे से कभी भी जलेबी नहीं खरीदता। उसने अपने केस को बिल्कुल ठीक ढंग से आर्ग्यू किया, वाद विवाद किया, लेकिन सब बेकार गया। बट इन वेन ही ऑफर्स टू प्ले अ गेम विथ अल्लाह मियाँ। वॉट इज़ द गेम? वह अल्लाह मियाँ से यानी भगवान से एक गेम प्ले करने का प्रस्ताव देता है कि आप मेरे साथ एक गेम खेलिए। यह गेम है क्या? तो आंसर होगा कि गेम यह था कि ही वुड गो टू द सिग्नल, वह सिग्नल तक जाएगा और एक बड़े चट्टान के नीचे भगवान को सिर्फ 4 रुपये रख देने हैं। वह सिग्नल को छुएगा और वापस आएगा, और यह बहुत ही एक मज़े की बात होगी कि उसे रॉक के अंदर, एक चट्टान के अंदर 4 रुपये मिल जाएंगे और वह सिग्नल की तरफ जाता है। डिड ही गेट 4 रुपीज़ बाय प्लेइंग द गेम? व्हाट डिड ही गेट टू सी अंडर द रॉक? क्या उसे ये गेम खेलने से 4 रुपये मिल जाते हैं? और जब वह चट्टान के नीचे जाता है तो उसे क्या मिलता है? तो आंसर होगा कि उसे ये गेम खेलने से भगवान के साथ कोई पैसे नहीं मिलते हैं। जब वह चट्टान को उठाता है तो वह वहाँ पर एक कीड़े को देखता है जिसके कि बाल होते हैं, बड़े बड़े बाल वाले कीड़े देखता है पैसे की जगह। इफ़ गॉड हैड ग्रांटेड हिज विश दैट डे, अगर भगवान उसे उस दिन उसकी विश पूरी कर देते, उसकी इच्छा पूरी कर देते,
तो उसके बाद के जीवन में उसे इसका खामियाजा कैसे भुगतना पड़ता। तो आंसर होगा कि अगर भगवान उसे उस दिन उसके मांगने पर ही अगर उसे विश दे देते, अगर 4 रुपये दे देते, तो वह कभी काम के महत्व को समझ नहीं पाता। वह अपने जीवन के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से भगवान पर ही निर्भर रहता। इन फैक्ट मैन वुड नॉट लर्न एनीथिंग हिमसेल्फ। मनुष्य जो है खुद से कुछ भी बनाना न सीख पाता, जैसे में कि जलेबी, वह पूरे पक्षियों की तरह रहता। दोस्तों, ये जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, ये कोई भी काम नहीं करते। इनके जो देने वाले होते हैं, दाता होते हैं, वो सिर्फ भगवान ही होते हैं। ऐसा कहावत में भी कहा गया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, क्योंकि पंछी कोई काम नहीं करता है। और दास मलुका कह गए सबके दाता राम, पंछी को कुछ नहीं करना पड़ता है। पंछी पूरी तरह भगवान पर ही निर्भर है अपने भोजन के लिए, जीने के लिए, मरने के लिए। तो मनुष्य की जो है ऐसी हालत नहीं है। मनुष्य जो है आर्ट, आर्किटेक्चर, बहुत चीज़ मनुष्य सीखता है, आगे बढ़ता है, और अभी भी सभ्यता में यह आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।